अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज। आज का मौजू है नॉर्थ साइप्रस का स्टडी वीज़ा और नॉर्थ साइप्रस का विजिट वीज़ा। इसके अलावा आपके सवालात, आपके कमेंट्स आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं टूरिस्ट वीज़ा की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो नॉर्थ साइप्रस है वहाँ पर जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत ही नहीं होती। आपको वीज़ा की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस पर फ्री एंट्री है। लेकिन ये क्या वजह है कि आपको एम्बेसी का एक चक्कर लगाना पड़ता है और वहाँ से उनका एक लेटर लेना पड़ता है जिस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। दरअसल हुआ ये है कि पहले ऐसा ही होता था। यहाँ तक था कि आपके पास अगर वन वे टिकट है और फिर आपके पास सफिशेंट फंड्स हैं तो फिर आप साइप्रस जा सकते थे। बीच में कुछ खराबियाँ कुछ लोगों ने की, जिसके बायस इमिग्रेशन जो थी पाकिस्तान की, उसने ये किया कि ये रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि जब तक आपके पास एम्बेसी का एग्जम्पशन लेटर नहीं होगा उस वक्त तक हम आपको ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो फिर एम्बेसी ने एग्जम्पशन लेटर शुरू कर दिया इशू करना। तो मैं आपको ये बताऊं कि कौन कौन से एम्बेसी जो है वो लेटर इशू करती है। वो लेटर इशू करती है स्टूडेंट वीज़ा एग्जम्पशन लेटर, टूरिस्ट वीज़ा एग्जम्पशन लेटर, वर्क वीज़ा एग्जम्पशन लेटर, फैमिलीज वीज़ा एग्जम्पशन लेटर और मेडिकल वीज़ा एग्जम्पशन लेटर। ये तमाम जो वीज़े जो दरअसल वीज़े नहीं हैं और आपको ज़रूरत ही नहीं है वीज़े की, इमिग्रेशन के पाकिस्तान इमिग्रेशन की कंसर्न के तहत एम्बेसी ने इस पर आमीन कहा और जो है इनका जो वीज़ा जो एग्जम्पशन लेटर है वो जारी करती है। तो जो अगर आप एज ए विजिटर जाना चाहते हैं, एज ए टूरिस्ट जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और आपके ट्रैवल डेट तक आपका जो पासपोर्ट है कम से कम 6 मंथ तक वैलिडिटी रखता हो। इसके अलावा अगर आपका पुराने पासपोर्ट में से कोई भी पासपोर्ट लॉस्ट है तो उसकी एफआईआर की कापी भी आपको देना होगी। और इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ये भी आपने लेना होगा और इंग्लिश में उसकी ट्रांसलेशन अगर इंग्लिश में नहीं है तो। ये तमाम चीज़ें जो हैं मिसाल के तौर पर एफआईआर और ये आपका पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से पाकिस्तान से टेस्ट करवाना है। आपके पास वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का होना भी ज़रूरी है और उसकी फ़ोटो कापी भी आप साथ लगाएंगे। और आप जहाँ पे काम करते हैं उस कंपनी की तरफ से लेटर जिसमें आपको जो है ना वो आपका जो डेजिग्नेशन है और जो भी आपका पोजीशन है वो बताई गई हो और इस लेटर हेड स्टैम्प पेपर के ऊपर हो। बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ये भी ओरिजिनल हो और इसका भी कम अज़ कम जो है लास्ट 6 मंथ की स्टेटमेंट आपने लगानी है। अगली रिक्वायरमेंट है प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। जो चाहे तो आप वहाँ पे कोई होटल रिजर्व कर सकते हैं। अगर आप टूरिस्ट जा रहे हैं, होटल या रिजॉर्ट या जो कुछ भी आपने रिजर्व कर लिया। और अगर आप किसी दोस्त अहबाब के पास, फ्रेंड के पास, किसी मतलब आप रिलेटिव को मिलने के लिए जा रहे हैं तो फिर आप उनकी तरफ से कोई अकोमोडेशन का सबूत जो है जहाँ पे आप जाकर रहेंगे वो देना भी ज़रूरी है। एफआरसी ये भी अटेस्टेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान आपने देना होगा। यानी एफआरसी जो है वो आपने अटेस्ट करवा के देनी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। और इसकी वीज़ा एग्जाम्पशन लेटर की टोटल फ़ी पाकिस्तानी रुपीज़ में है 6000, यानी कि 6000 रुपया इसकी फ़ी है जो आपने एम्बेसी में इनकैशमेंट में पे करनी है। इसके अलावा मेडिकल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा और मेडिकल सर्टिफिकेट उनके जो अथोराइज्ड लैब है वहाँ से आपने करवाना है। वहाँ से करवाने के बाद एम्बेसी ने आपका डाटा चढ़ा देना है वेबसाइट पे के ऊपर और फिर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। अपॉइंटमेंट लेके आप एम्बेसी चले जाएंगे, वहाँ आप पर एक दो क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं और आपको वीज़ा एक्सेप्शन लेटर इशू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट की तरफ। तो स्टूडेंट के हवाले से मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको जारी करती हैं एक्सेप्टेंस लेटर। और वो जो एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी का होता है वो दरअसल आपका वीज़ा ही होता है। लेकिन चूंकि यहाँ थोड़ी सी पाकिस्तान के अंदर रिस्ट्रिक्शन है ट्रैवल की, इस हवाले से भी आपको
वीज़ा एग्जाम्पशन लेटर दरकार होगा। जो आपको डॉक्यूमेंट बताए जा चुके हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपने देने हैं, उनमें आपने एक्सेप्टेंस लेटर एंड कंडीशनल एक्सेप्टेंस लेटर जो है ये आपने देना है, और प्रूफ ऑफ फ़ी पेमेंट, जो आपने यूनिवर्सिटी को फ़ी पे किया उसका भी सबूत, को रसीद वगैरह आपने देनी है। और इसके अलावा तमाम जो है वो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट होने चाहिए, और जो डॉक्यूमेंट आपके आईबीसी से टेस्ट होते हैं वो आईबीसी से भी आप टेस्ट करवाएंगे, जैसे डिप्लोमास वगैरह हो जाते हैं। पोलियो सर्टिफिकेट भी चाहिए होगा आपको, और पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट जैसे पहले बता चुके हैं वो, और FIRC। फोटोग्राफ जो है वो 2 फोटोग्राफ आपको प्रेजेंट करने होंगे 2x2 इंचज़ के, और इसके अलावा वही मेडिकल जो है वो ऑथोराइज्ड से ले लेनी है। रिकमेंडेशन लेटर आपका जो प्रीवियस यूनिवर्सिटी या कोई भी इंस्टीट्यूट या कॉलेज वगैरह है उनकी तरफ से एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा, अगर आप PhD या मास्टर्स करने के लिए जा रहे हैं। तो जिनके पास DAE है यानी कि डिप्लोमा इन एसोसिएट इंजीनियर, उन्हें चाहिए कि वो पिछले 3 साल की मार्कशीट्स जो है वो IBC से टेस्ट करवाने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से टेस्ट करवा के दें। और आगे चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आपके अगर आपने O लेवल या A लेवल किया हुआ है तो फिर भी आपको मस्ट भी आप अगर इसके इक्विवेलेंस है तो फिर आपने लाजमी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से और IBC से टेस्ट करवाने हैं ये तमाम डॉक्यूमेंट्स। अगर हम स्टूडेंट एग्जाम्पशन लेटर की तरफ जाएँ तो हमारे सामने ये बातें आती हैं कि जनाब एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो फील्ड है, आपका वैलिड स्टूडेंट सर्टिफिकेट है यूनिवर्सिटी की तरफ से, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है, पोलियो सर्टिफिकेट है, मेडिकल है जो आपके उनके अथोराइज्ड लैब की तरफ से, स्टूडेंट ID जो प्रीवियस वीज़ा। हाँ ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ कि जो लोग ऑलरेडी वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं और वीज़ा एक्सटेंड करवाना चाहते हैं। ये जो सेकंड में मैंने आपको बताई ये वो चीज़ें हैं सारी। स्टूडेंट के एग्जाम्पशन लेटर की वीज़ा फीस 6,000 रुपीज़ ही है। तो अब वक्त हुआ है कि आपके जो मोहब्बतें हैं, आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं उनकी तरफ। पहला है जनाब बिलाल, कहते हैं आफ्टर 19 days आई गॉट माई वीज़ा बट माई सन पासपोर्ट नॉट डिलीवर्ड एंड वी अप्लाइड सेम डे एट BLS स्पेन पाकिस्तान एंड वी यूज्ड सेम डॉक्यूमेंट्स आर सर आई वीक 1 वीक और गुजर गया, मुझे पासपोर्ट मिलने हुए। तो जनाब बिलाल साहब का कहना ये है कि उन्होंने और उनके बेटे ने ये अप्लाई किया था स्पेन का वीज़ा, उनका पासपोर्ट उन्हें मिल गया है 19 दिन के बाद, यानी कि वीज़ा उनका लग गया है, लेकिन जो बेटे का पासपोर्ट अभी नहीं मिला है। हाँ जी, इस तरह हो जाता है कि एक ही फैमिली के मुख्तलिफ पासपोर्ट जो है वो मुख्तलिफ औकात में वापस आते हैं, और ये होता है कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर बाप को वीज़ा मिला तो बेटे को भी लाजमी ही मिलेगा। तो इसमें इसकी रिजेक्शन के इम्कानात भी हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब सिमरन यासर कहती हैं अस्सलाम वालेकुम सर, आपके पास कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं है जिससे पता लग सके कि पासपोर्ट कहाँ तक पहुँचा है। इन्होंने ब्रिटिश पासपोर्ट के हवाले से, चाइल्ड फर्स्ट ब्रिटिश पासपोर्ट उस हवाले से पूछा है। तो सिमरन साहिबा, ये जो इसका कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं होता है, इसके लिए आपको एक ईमेल करना पड़ती है, और वो ईमेल प्रीमियम चार्ज होता है उसके, गालबन मैं कंफर्म नहीं, लेकिन 5 पाउंड के लगभग उसकी फ़ी होती है जो आपने पे करनी होती है, और उस ईमेल पर आपको उसका रिस्पांस जो है वो मिलता है। तारिक मीरपुर से कहते हैं जी कि गुड इन्फॉर्मेशन ऑलवेज सर, थैंक यू तारिक, बहुत शुक्रिया। लेडी 2, ये पता नहीं कौन है, ये कहती हैं जी कि देयर इज़ नो सच प्लेस एज द TRNC, so how can you apply for a visa for a place that does not exist? Obviously you can't. इनका कहने का मकसद ये है कि TRNC मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो तुर्क साइप्रस है जिसको TRNC यानी कि कहते हैं टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस, तो ये इनका कहने का मतलब ये है कि टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस नाम का कोई मुल्क ही नहीं है। तो इनको मैं जवाब देना चाहूँगा कि there is a TRNC means Turkish Republic of North Cyprus. Cyprus is an island which is divided between 2 countries, 2 occupiers. I mean, a part of Cyprus is under control of Turkey, and a part of Cyprus is under control of
Greek. So this island exists in the Mediterranean Sea. You can't deny it. कहते हैं जनाब के हिरा मुनीब कहते हैं कि आपके अच्छा जी आपके चाइल्ड के अबाउट ई क्वेश्चन करेंगे आपकी इनकम और जॉब वगैरह का। अच्छा, इनका कहने का मकसद ये है कि अगर बच्चे का ब्रिटिश पासपोर्ट अप्लाई किया जा सकता है, फर्स्ट चाइल्ड ब्रिटिश पासपोर्ट, तो क्या उसके पेरेंट्स का या पेरेंट के हवाले से किसी कोई एड्रेस देना हो या कोई उनकी इनकम का सोर्स बताना हो? नहीं जी, बिल्कुल इसमें ज़रूरत नहीं है। उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपने वीडियो में देखा, वही रिक्वायरमेंट्स हैं, वही आपने देख के आपने अप्लाई कर देना है, क्योंकि चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट पर है, ना कि पेरेंट्स पर। पाकिस्तान जिंदाबाद एक आईडी है, कहते हैं अगर किसी बंदे के पास वीज़ा किसी और कंट्री का हो पर वो टिकट वाया वाली लेके चला जाए एयरपोर्ट पर और वहाँ जाके असाइलम अप्लाई कर दे तो क्या मिल जाएगा या नहीं? और मुझे किसी ने कहा है कि पासपोर्ट और तमाम डॉक्यूमेंट्स प्लान में फ्लैश कर देना वरना वापस भेज देंगे, क्या ऐसा हो सकता है? जनाब, वक्त चेंज हो गया है। ये जो आप बात करें बहुत पुरानी बात है कि वाया आप डाल के जाएंगे। अब किसी भी मुल्क में, जो बड़े मुल्क हैं, उनमें अगर आप वाया डालेंगे तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा अनटिल आपको उस मुल्क का वीज़ा ना मिले। मैं मिसाल दे देता हूँ, फ़र्ज़ करें कि आपने यूके में जाना है, तो अगर आपने वहाँ से थर्ड कंट्री सिर्फ जहाज़ चेंज करना है और सेम एयरपोर्ट से करना है, तब भी आपको वीज़ा चाहिए होगा, जिसको एयर साइड ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं। और अगर आपने वहाँ से उतर के किसी दूसरी एयरपोर्ट से सफ़र करना है तो फिर उसको स्टे ओवर ट्रांजिट वीज़ा कहते हैं। तो इस तरह से आपको सबसे पहले तो ये सिक्योर करना है कि आपको वीज़ा मिल जाता है। अगर वीज़ा मिल जाता है तो फिर आप अपना कोई भी दूसरा जो इकदाम है वो कर सकते हैं। अलीज़ा खान कहते हैं कि ब्यूटिशियन कोर्स के लिए सर इंस्टीट्यूट्स का नेम बता दें। देखिए, लातादाद इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें दो तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं। एक इंस्टीट्यूट वो है जो आपको कैश इशू करती है और एक इंस्टीट्यूट वो है जो आपको वीज़ा लेटर इशू करती है। तो मैं आपको चंद एक नाम बता देता हूँ। उसमें लंदन कॉलेज ऑफ स्टाइल है, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी है, बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेडफोर्ड है, यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स लंदन है, यूनिवर्सिटी ऑफ बोल्टन है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फोर्ड है, मिडलसेक्स यूनिवर्सिटी है, साउथ वेस्ट कॉलेज है। ये आपको मैंने 10 इंस्टीट्यूट्स के नाम बता दिए हैं। आप इनको सर्च कीजिए, जहां आपको सूट करता है आप वहां पर जाकर एडमिशन ले लीजिए। उम्मीद है कि आज आपकी क्या कह रहा हूँ मैं, आज आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।